हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पर्सन की तरफ अब आप देखना भी नहीं चाहते और आपने मन बना लिया कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे इंसान का वेट नहीं करना जो एक्शन ले ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। आप मन बना तो रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। हो सकता है वो इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए। तो यहाँ पर आप स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप चाह कर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि वो चाहते हैं आप उनके हिसाब से चलिए, तब वो इस रिश्ते में रहेंगे। उनकी मर्जी से सब कुछ होगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ऐसा हाल आपके पर्सन का है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। और ये ऐसा नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ये ऐसा नहीं चाहते। लेकिन देखिए, जब आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या अपनी तरफ से पहल करते हैं, तो ये इंसान क्या करते हैं, आपसे दूर भागते हैं। ये आपको बता भी नहीं रहे कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, ये ऐसा तो कह नहीं रहे हैं। और ऐसा बनकर दिखाते हैं कि इनके आपके बिना भी ये खुश हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी ज़रूरत इनको नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि जैसे आप पहल कर भी रहे हैं, तो ये इंसान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ जैसा आपको खुद ही लगता है कि आपने गलत कर दिया। अगर अपनी तरफ से आप कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आपको यही लगता है कि आपने गलत कर दिया, आपको करना ही नहीं चाहिए था। तो कह दीजिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी इंसल्ट भी होती है, क्योंकि इनका रवैया आपके साथ सही है नहीं। और ये ऐसा है कि आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सक रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, आप इन्हीं को चेस करें, ये ऐसा चाहते हैं। लेकिन आप अगर पहल कर रहे हैं तो यहाँ पर वही बात है कि व्यवहार इनका सही नहीं है आपके साथ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी है गाइस। ये आपको ना ही अपनी फीलिंग बताते और बल्कि ऐसा बनकर दिखाते हैं कि अगर आपको रिश्ते में रहना है तो रहो, नहीं तो आपकी ज़रूरत इनको नहीं है। ये ऐसे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते और आप इनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। तो यही बात जो इनके समझ में आई ना, इसी की वजह से इस इंसान में क्या है, अहंकार बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए वो आपको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है। इसलिए आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा किया है, अब वो कुछ नहीं करना चाहते। अब अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो आपको पहल करनी होगी, आपको झुकना होगा। और वो अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है और उनकी तरफ से पूरा पूरा प्रयास हुआ है। जो कुछ हुआ है, रिश्ता ख़राब हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, वो सब आपकी गलती है, इनकी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से पूरा प्रयास हुआ है, अब ये कुछ करने वाले नहीं हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि ये कितना भी कर लें आपके लिए, आपका तो कम ही लगता है। आपको हमेशा इनसे शिकायत रहती है। कभी वक्त के लिए आप शिकायत करते हैं कि आपको वक्त नहीं देते, कभी आप शिकायत करते हैं कि आपका साथ नहीं देते जब भी आपको ज़रूरत होती है। तो इनको ये लगता है कि ये चाहे जितना भी करें, आपकी शिकायत कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये कितना भी करते हैं तो आप थैंकफुल होने के बजाय ऐसा है कि और डिमांड करते हैं और आपको जितना भी ये करें उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए इनको लगता है कि बस ये आप आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनको जितना करना था इन्होंने कर लिया। आपको अगर रिश्ते में रहना है तो आप झुको, आप माफ़ी भी मांग लो क्योंकि गलती इनकी है ही नहीं, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। पास में जो भी करके गए हैं यही किए हैं, इन्हीं की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, लेकिन अपनी गलती भी इनको नहीं दिख रही। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं इनके बच्चे भी हैं।
और इन्हीं की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी एक वजह है इनकी आपकी तरफ ना बढ़ने की, कि इनकी ज़िम्मेदारी है, ये उसमें लगे रहते हैं, ये उसको पूरा करना चाहते हैं। और इनको ये लगता है कि अगर आपका साथ ये नहीं भी देंगे, अगर आपका साथ ना देकर ये अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं, या जो इनकी ज़िम्मेदारी है ये उनमें ध्यान देते हैं, तो आपका ऐसा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी को ये नहीं छोड़ सकते। तो ये यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं। ये परिवार का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। और देखिए, परिवार के लिए तो पूरी तरह से इंसान समर्पित है। वो लोग जैसा कहेंगे ये इंसान वैसा ही करता है, चाहे वो गलत भी हो तो भी। ये बहुत ज़्यादा अपने परिवार को मानते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते, और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ये दुखी नहीं देख सकते। और ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी वही बात है कि ये थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पर हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनके कोई रोमांटिक पार्टनर है, ये उनको हर्ट नहीं करना चाहते, ये उनको नहीं दुखी देख सकते। और इनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी इनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए इनको सब कुछ करना है। और ये इंसान अगर पहले भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं गाइस, तो वहाँ भी इनका यही रवैया रहा है, और वो रिश्ता भी इनका टूटा है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि ये इंसान है ही ऐसे जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और जिनके साथ रिश्ते में रहते हैं वहाँ पर ऐसा है कि ये बिल्कुल भी महत्व उस इंसान को नहीं देते जिसके साथ भी ये रिश्ते में रहे हैं। पास में भी हो सकता है इनका रिश्ता टूटा है, और जब आपके साथ रिश्ते में आए तो आपके साथ भी वही हुआ है कि आप दोनों को अलग होना पड़ा है, क्योंकि ये इंसान ही गलत है। यह इंसान ऐसा है कि हर अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, लेकिन जिसके साथ रिश्ते में रहते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देते। और इसीलिए इनका रिश्ता किसी के भी साथ सही नहीं चल सकता। लव रिलेशन की बात यहाँ पर है कि किसी के भी साथ रिश्ते में आ जाए, इनका रिश्ता सही चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये परिवार के पीछे भागने वाले इंसान हैं, और उन लोगों को खुश करने में ये लगे रहते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि किसी के साथ अगर रिश्ते में है तो वहाँ भी इनकी जिम्मेदारी है, समय वहाँ भी देना होगा, साथ वहाँ भी देना होगा। ये इंसान आप पर नज़र रखते हैं गाइस, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और ये पूरी तरह से आपकी खबर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कोई नया इंसान तो नहीं मिल गया, आप अभी क्या कर रहे हैं, और अब आप क्या सोचते हैं, ये सब इनको ऐसा है कि जानकारी रहती है। और ये यहाँ पर हो सकता है, ये तो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हैं जिनसे भी ये पूछताछ करते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो ये वहाँ पर भी ऐसा है कि पूछताछ करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब आप क्या सोचते हैं, अब आपके दिल में क्या है, अब आप उनका वेट करते हैं या नहीं। तो ये बहुत खबर रखते हैं आपकी, क्योंकि ये वही बात है, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपका साथ भी नहीं दे रहे हैं। और जब जब आपने फैसला किया है गाइस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, इस इंसान का साथ छोड़कर, तब तब ऐसा हुआ है कि अचानक ये इंसान फिर वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, और आपको फिर रोक लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप पूरी तरह से कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं, ना ही यहाँ पर सही तरीके से रह पा रहे हैं। और ये इंसान का ये हाल है कि आपको आगे बढ़ने भी नहीं देते और आपका साथ भी नहीं देते, और अपनी जिम्मेदारी है उनको ये पूरा कर रहे हैं, और आपका ख्याल इन्हें नहीं रहता। अगर आपका साथ ये नहीं दे सकते तो इनको आपसे बात करनी चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी ये ले नहीं सकते, आपको कमिटमेंट वगैरह ये दे नहीं सकते, जो भी समस्या है आपको बताना चाहिए, ताकि आप ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, आप भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी पाएँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके ख्याल में ये इंसान चलता रहता है, आप इनको ना ही छोड़ पा रहे हैं, ना ही ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये इंसान यहाँ पर गलत है। जब आप मन बना लेते हैं आगे बढ़ने का, तो ये फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर आप अटक जाते हैं, फिर आपको लगता है कि कभी ना कभी तो ये कमिटमेंट देंगे, और यही सब चक्कर में आप उलझे हुए हैं। तो आपका ऐसा है कि आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान परेशान बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर भी सही दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या है ऐसा तो दिखाई नहीं देता। और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं, परिवार का पूरा साथ दे रहे हैं। जहाँ बात आपके साथ देने की आती है, वहीं पर ये इंसान गड़बड़ करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को ये वहाँ तो निभा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ जो इनकी जिम्मेदारी है उसको निभाना ये सही नहीं समझते, इनको ये ज़रूरी नहीं लगता। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन का। आपके पर्सन आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर आपको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपके पार्टनर का ऐसा है गाइस कि कुछ भी हो जाए वो आपको छोड़ने के लिए तो रेडी नहीं है, छोड़ना वो नहीं चाहते, लेकिन बात यहाँ पर यही है
कि मर्ज़ी उनकी चलेगी, उनके शर्तों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से रिश्ता चले तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और आपको ये वो बताना भी चाहते हैं कि जब आप उनके हिसाब से चलेंगे तभी जो आप चाहते हैं कि उनसे आपको प्यार मिले तो वो मिलेगा। और यहाँ पर तो वही है गाइस कि आप जितना भी कोशिश कर लें आप आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि किसी भी तरह ये इंसान आपको रोकेंगे। ये आप जब भी मन बनाएंगे आगे बढ़ना है, ये आपकी लाइफ में फिर टपक जाएंगे। इनका यही है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर सही है कि अगर ये आपको प्यार, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्यार तो बहुत ज़्यादा है, प्यार ये आपसे करते हैं, तो अगर ये प्यार आपसे करते हैं तो इनको आपका साथ भी देना होगा, आपकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। पर बस वहीं पर गड़बड़ है कि इंसान प्यार भी करते हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते, लेकिन आपका साथ भी नहीं देना चाहते, आपकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं गाइस, लेकिन आपके प्यार और इनके प्यार में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप ऐसा है कि कोई लालच नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा है कि निस्वार्थ है आपका प्रेम जो है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई शर्त रखी है आपने या किसी वजह से इनके साथ जुड़े हैं, किसी लालच से इनके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन का वहीं पर ऐसा है कि प्यार ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इनकी शर्तें भी है जिसको आपको मानना होगा, तब ये रिश्ता चलेगा। अगर इनका यही है कि अगर आपको इनके साथ रिश्ते में रहना है तो इनकी शर्तों को मानना होगा। यहाँ पर इनकी मर्ज़ी चलेगी, ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाएंगे। आप अगर कहेंगे कि आपके हिसाब से रिश्ता चले तो ये इस रिश्ते में नहीं रहने वाले। ये आपके बिना भी नहीं रह सकते, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आपके हिसाब से चलना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है इनका कि अगर 2 बात आप मान रहे हैं तो आपकी एक बात तो कम से कम ये माने, ऐसा यहाँ पर है ही नहीं। आप ही को सब कुछ मानना है, आप ही को इनके हिसाब से चलना है और आपकी मर्ज़ी यहाँ पर नहीं चलेगी, तब ये रिश्ता रहेगा, नहीं तो फिर आप इनसे अलग हो सकते हैं। ऐसा है आपके पर्सन का हाल। आपके पर्सन के दिमाग में यही बात है गाइस कि इन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने जितना नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने किया है। अब ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और ये जितना भी करें आपको कम ही लगता है, इसलिए ये कोई मेहनत करना भी नहीं चाहते। अभी इनका ऐसा हाल है। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप इस रिश्ते से दूर रहना चाहते हैं। भले ही आप भी उस इंसान को मिस कर तो रहे हैं, आप भी रह तो नहीं पा रहे हैं उनके बिना, लेकिन फिर भी अब आपने इरादा कर लिया कि इस रिश्ते से अब दूर ही रहना है, ऐसे इंसान से अब दूर ही रहना है, ना इनके हिसाब से चलना, ना इनके साथ रिश्ते में रहना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं गाइस, बहुत कुछ इस रिश्ते में आप खो भी चुके हैं। आपको जितना यहाँ पर खुशी नहीं मिली उससे ज़्यादा तो आप दर्द में रहे हैं। और इस इंसान के साथ फिर भी आप रिश्ता रखना चाहते थे, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो आपको। इस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते थे और आपने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया है कि सब कुछ सही रहे रिश्ते में, किसी तरह से आपको अलग कभी होना ना पड़े, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। क्योंकि ये इंसान का वही हाल है, ये तो अहंकार में है। घमंड इतना ज़्यादा है इस इंसान में कि ना इनको अपनी गलती दिख रही है, ना ही इस रिश्ते को चलाने के लिए समझौता ज़रूरी है। ये इस इंसान को समझ नहीं आ रहा। कोई भी रिश्ता चलाना है तो समझौता तो करना पड़ेगा। दो इंसान रिश्ते में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा है कि एक दूसरे की सुननी पड़ती है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। पर यहाँ पर ऐसा है कि इनका कि आप ही सुनो आप ही समझो, इनके पास इतना सोचने और समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी जहाँ जिम्मेदारी है इनको वो भी पूरा करना है। और आप बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई देते हैं गाइस, आपको लगता है कि अब आप हार चुके हैं, थके हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ आपने किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन आप कुछ भी सही नहीं कर पाए, ऐसा आपको लगता है कि अब आप हार चुके हैं। और इससे ज़्यादा आपके पास अब हिम्मत भी नहीं है कि कोई आप कोशिश करें इस रिश्ते को सुधारने की या इस इंसान को सुधारने की। तो यहाँ पर आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान भी हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई चीज़ है जो आपको रोकती भी है। फिर आपका दिमाग ऐसा है कि अटक जा रहा है कि इसी इंसान पर, कि इन्हीं का वेट कर लेना चाहिए, फिर कोई नया इंसान अगर मिलेगा तो पता नहीं कैसा होगा, ये सब भी आपके दिमाग में चलता है। तो वही बात है कि आप यहाँ पर परेशान तो दिखाई दे रहे हैं, आपने प्रयास किया लेकिन सफलता आपको मिली नहीं है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ न्याय नहीं हुआ। इस सामने वाला इंसान जो गलत करके गया आज अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहा है और आप उनका भला करते रहे, उनके साथ लॉयल रहे, लेकिन बदले में आपको क्या मिला ये आपको लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि आप उस इंसान को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं।
आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद आप उनको माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब आपको यही लगता है गाइस कि आप जिस इंसान के भरोसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे वही बीच रास्ते में आपको छोड़कर चला गया। और आप चाहे जितना भी भला कर लें किसी का, आपके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, ऐसा भी आपको लगता है कि सब ऐसा है कि अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहे हैं। गलत करने वाले लोग भी अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहे हैं, और जो आप हैं सबका भला कर रहे हैं, सबको खुशी दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। आप ही के साथ सब कुछ गलत है, ये भी आपको लगता है। इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हारे हुए नज़र आ रहे हैं। आप अभी ऐसी एनर्जी में है गाइस कि किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते, किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते। और ना ही ऐसा है कि अब आप किसी को दिखा रहे हैं कि आप तकलीफ़ में हैं, बस आप शांत रह रहे हैं। ऐसा है कि अपने आप में ही खोए रहना आप पसंद करते हैं। किसी का साथ भी अभी आपको पसंद नहीं आ रहा, अकेले रहना भी आपको पसंद आता है। और ऐसा है कि अकेले रहकर आप पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, जो आपके साथ गलत हुआ वो आप याद करते हैं। और एक इस इंसान के बारे में भी सोचते हैं कि जो गलत करके गया आज अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, और आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ना ही ऐसा है कि कोई आपको समझ रहा है, और ना ही कोई आपका साथ दे रहा है। तो इस वजह से अब आपको लगता है कि अकेले रहना ही सही है, और अकेले रहकर अभी जैसा भी चल रहा है ऐसे अपनी ज़िंदगी को काटना है। लेकिन अब उस इंसान की तरफ नहीं जाना, या उनके पीछे अब नहीं भागना, ये आपने सोच लिया। इसीलिए अब आप रुक गए हैं, अपनी तरफ से कोई प्रयास अभी आप नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की और आपकी भी। तो आप वही है गाइस कि पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।